हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करेंगे क्विज़ जो कि बेस्ड है आपका मिलिंग मशीन के ऊपर। मिलिंग मशीन के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप वहां से वीडियोस भी देख सकते हैं। और इससे क्विज से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप खुद भी इस क्विज़ में अपीयर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शेपिंग कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली बाई डैश मिलिंग मशीन। इसका आंसर होगा वर्टिकल मिलिंग मशीन, क्योंकि वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर आपका वर्टिकल डायरेक्शन रोटेट होता रहता है एक जगह, और आप जो वर्क पीस है उसको कंटिन्यूसली फीड करते हैं, तो उससे आपका कटिंग परफॉर्म होगा। इसका आंसर होगा आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन। आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में किस तरह से मशीन में आसानी से हो सकता है। ड्रिलिंग, तो आपको मालूम है ऑब्वियसली ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसमें ड्रिल का जो डायरेक्शन होती है वर्टिकल एक्सिस में होता है, ठीक है। तो ड्रिलिंग किस मिलिंग मशीन में आसानी से परफॉर्म हो सकती है? ड्रिलिंग आपका आसानी से परफॉर्म हो सकता है वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर। फिर बोरिंग है, तो ऑब्वियसली ड्रिलिंग और बोरिंग में फ़र्क समझते होंगे आप। ड्रिलिंग में आपने होल बना दिया और उस होल को यदि आप बड़ा करते हैं एग्जिस्टिंग होल को, तो वो बोरिंग कहलाता है। तो बोरिंग भी आपका वर्टिकल मशीन पे आसानी से होती है। जनरली बड़ी बड़ी बोरिंग मशीन आती हैं, वो मशीन कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं और कुछ वर्टिकल भी होती हैं, वो डिपेंड करता है वर्कपीस के ऊपर। नी आप समझते होंगे, नी किस पे माउंटेड रहता है? कॉलम पे माउंटेड रहता है। तो नी इज डैश एडजस्टेबल ऑन द कॉलम इन हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, तो ये बेसिकली आपका कैसा माउंटेड रहती है? नी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, अप एंड डाउन। चाहे जो भी मशीन हो उसमें सब में आपका नी जो है वो कॉलम के अबाउट वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मशीन हो चाहे वर्टिकल मशीन हो, कॉलम एंड नी टाइप मशीन में। फिर है इन हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मशीन कटर रोटेट्स। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल है तो कटर किस डायरेक्शन, कटर का जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। नी इज कैपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड अप एंड डाउन ओवर द गाइडवेज, ठीक है। वो गाइडवेज किस पे बने रहते हैं? ऑब्वियसली कॉलम के ऊपर बने रहते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा है कॉलम के फ्रंट में या कॉलम के बैक में। तो ऑब्वियसली कहाँ पे बना रहता है? एक कॉलम के फ्रंट में बने रहते हैं। कॉलम के बैक में तो क्या करते हैं आप? मोटर वगैरह माउंट करते हैं। कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं? हीट को रिड्यूस करने के लिए और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और दोनों चीज़ें एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं। बेसिकली टूल और वर्कपीस में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। तो आपको हीट को भी डिसिपेट करना है और फ्रिक्शन को भी कम करना है, तो उसके लिए आप कूलेंट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, क्योंकि 1 में देख दिया हुआ है रिड्यूस द हीट इन द वर्क जोन, 2 में क्या दिया हुआ है? रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन कटिंग टूल एंड द वर्कपीस। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अब लिखा हुआ है कटिंग टूल यूज्ड इन मिलिंग मशीन, ठीक है। तो कटिंग टूल कैसा टूल होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है? तो ऑब्वियसली ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। जबकि यदि आप लेथ मशीन में देखें तो लेथ मशीन में जो टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन। ऑन विच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन कटर इज माउंटेड? तो कटर माउंट रहता है आपका आर वर्क के ऊपर, ये पता होना चाहिए आपको। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में जो आर्बर होगा वो कैसा होगा आपका? हॉरिजॉन्टल होगा, और उससे ही आपका हॉरिजॉन्टल आर्बर होगा, तब भी आपका कटर का एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल होगा। मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज: टू प्रोड्यूस द इरेगुलर सरफेस, फॉर द गियर कटिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग स्लॉट। तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। मिलिंग मशीन ऐसी मशीन है जो कि वर्सेटाइल होती है, और लेथ के बाद सबसे ज़्यादा किसी मशीन का यूज़ होता है तो वो आपकी मिलिंग मशीन है। स्पीड एट विच द वर्कपीस एडवांसेस थ्रू द कटर, है ना। वर्कपीस जिस स्पीड से कटर के पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीट। कटिंग स्पीड क्या होती है? जो कटर आपका जिस स्पीड से रोटेट हो रहा है वो कटिंग स्पीड कहलाती है। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है? कितना आप गहराई तक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फीड रेट, क्योंकि इसमें पूछा वर्कपीस किस स्पीड से कटर के पास आ रहा है। मिलिंग कटर किस किस का बना होता है? हाई स्पीड स्टील का, सीमेंटाइट कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
ठीक है। तो मिलिंग कटर हुआ वो हाई स्पीड स्टील का भी हो सकता है, सीमेंटेड कार्बाइड का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जनरली हाई स्पीड स्टील के जो कटर होते हैं उनकी हार्डनेस थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू सीमेंटेड कार्बाइड, लेकिन हाई स्पीड स्टील के जो टूल होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है इट इज़ मच लेसर देन इन कंपैरिजन टू सीमेंटेड कार्बाइड। तो इसका आंसर हो जाए बोथ ए एंड बी, है ना। लेकिन इसमें लाइफ की यदि हम बात करें तो सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड स्टील, है ना। और मिलिंग कटर में जो आते हैं उनमें नॉर्मल आपका आते हैं और उसके ऊपर आप कार्बाइड टिप लगा देते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जब मिलिंग कटर को पूरे को चेंज नहीं करना, वो कार्बाइड टिप आपने चेंज करी और उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मिलिंग कटर की लाइफ को आप बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग से क्या होता है, कोटिंग से उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज इट।